हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि यदि आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेच दी है, कोई भी संपत्ति ज़मीन बेच दी है, उसकी रजिस्ट्री करवा दी है, तो आप उसे वापस कैसे लें। ठीक है, 3 कंडीशन मैं बताऊंगा। देखिए, ये तो एक तो पिता ने आपकी संपत्ति बेच दी है, ठीक है, पैतृक संपत्ति बेच दी तो उसे वापस लेने का तरीका। दूसरा, छल कपट से अगर कोई संपत्ति बेच दी है तो उसे और वापसी बैनामा। साथियों, इससे पहले एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में डॉक्यूमेंट्स कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे पिता द्वारा बेची गई संपत्ति। देखिए, पिता द्वारा बेची गई पैतृक संपत्ति जो है वो पिता नहीं बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए बेच दी है तो आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, इसका प्रोविज़न जो करता है वो करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो हिंदू अधिनियम जो है साथियों, उसमें 2 शाखाएं हैं हिंदू विधि की, मिताक्षरा और दाय भाग। तो मिताक्षरा जो है स्पष्ट कहती है कि पिता जो है पैतृक संपत्ति को बिना पुत्र की अनुमति के नहीं बेच सकता है, क्योंकि पुत्र का भी उसमें अधिकार होता है। तो पहली चीज़, ठीक है। और लिमिटेशन एक्ट में स्पष्ट प्रोविज़न किया गया है कि 12 साल तक आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसका आप कानून भी ले सकते हो मेरे द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरा है साथियों, छल कपट द्वारा बेची गई संपत्ति को वापस लेने का तरीका। अगर मान लीजिए आपके भाई से, पिता से, माँ से, या मान लीजिए आपसे दारू के नशे में करके, या मान लीजिए आपका कोई भाई कम दिमाग का था, उससे कोई संपत्ति ले ली है, गलत तरीके से रजिस्ट्री करा ली है, तो उसका। देखिए साथियों, ऐसी कंडीशन में कोई भी अगर संपत्ति ट्रांसफ़र हो गई है, यानी कि बैनामा वगैरह हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 32 ये प्रोविज़न करता है कि आप ऐसी लिखित को कैंसिल करवा सकते हैं, और न्यायालय को फुल पावर है कि ऐसी लिखित को अपने विवेकानुसार कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो आप रजिस्ट्री कैंसिल भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम रजिस्ट्री कैंसिलेशन का फुल प्रोसेस, ठीक है। तीसरा है साथियों, वापसी बैनामा वाली। देखिए, कई लोग जो है वो वापसी बैनामा के नाम पर रजिस्ट्री करा लेते हैं, फिर वो ज़मीन देते नहीं। देखिए साथियों, वापसी बैनामा नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी, आप जो है मेरे नाम करवा दीजिए, तो वापसी बैनामा या कोई भी रजिस्ट्री आप मत कराएं, ठीक है। और आप करवाना है तो आप एग्रीमेंट करवा दीजिए, और एग्रीमेंट में सभी शर्तें डाल दीजिए आप अपनी, ठीक है। वापसी बैनामा मत करवाएं। अगर मान लीजिए किसी ने ले ली है ज़मीन और वो नहीं वापस कर रहा है, तो उसके लिए भी साथियों आप सेक्शन 34 दाखिल खारिज पे आपत्ति ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और रजिस्ट्री जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 32 और 31 के अकॉर्डिंग आप कैंसिल करवा सकते हो। अब साथियों, यदि आपका कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ज़मीन विवादित तो नहीं, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ज़रूर फॉलो करिएगा।